बहुत दर्द हो रहा है। आप हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप बूढ़े हो गए हैं, देख लिया ना। खैर, आपकी बात आधी सच है आधी गलत। हम हमारे बच्चों के सामने बड़े जरूर हैं लेकिन बूढ़े नहीं हैं जोधा बेगम। चलिए, अब शर्त के मुताबिक हम हार गए, हमने शिकस्त खाई। अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या? यही कि आप जानबूझकर हारे ना। अब ये मत कहिएगा कि हमें कैसे पता, और ये भी मत पूछिएगा कि हम आपको खुद आपसे अधिक कैसे जानते हैं। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, आप जानबूझकर हारे ना। और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने ये मुकाबला क्यों रखा था, ताकि मुराद, अनिल और शेखों के बीच में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। आपको कैसे पता? क्योंकि हम भी आपको बखूबी समझते हैं जोधा बेगम। फिर हमें लगा कि आपका मकसद नेक है और ये नेक मकसद पूरा होना चाहिए। अगर हम जीत जाते तो फिर से हमारे बच्चे मायूस हो जाते और उस हार का इल्जाम एक दूसरे पर लगाते। अगर हम जीत जाते तो आपका मकसद पूरा नहीं हो पाता, मतलब आप हार जाते, और आपकी हार हमसे बर्दाश्त नहीं होती जोधा बेगम। हमारे बच्चों की खुशी में तो हमारी खुशी है। इस मायने से तो सही में जीत आप ही की हुई है। इसका मतलब हम आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि अब आप उन्हीं अल्फाजों में वही बात उसी जुबान में एक बार हमें कहकर सुनाइए, वही 7 समुंदर पार वाली जुबान में। वो हमें याद नहीं है। मतलब आप अपने वादे से मुकर रही हैं? जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी चाहिए। I love you. आदाब अम्मीजान। जीती रहो। आदाब। ये सब क्या है सलीमा बेगम? अम्मीजान, हमने सबके लिए खीर बनाई है। शहजादे सलीम और मुराद को बचपन में खीर बहुत पसंद थी ना। दोनों एक दूसरे के हिस्से की भी खा जाया करते थे। उन दोनों के मुकाबले के जीत के जश्न के लिए बनाई है। बहुत खूब सलीमा बेगम। उन दोनों को हम साथ में बिठाकर खिलाने वाले हैं। शाबाश सलीमा बेगम। जिस तरह आप और जोधा बेगम कोशिशें कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों के बीच की दूरियां बिल्कुल मिट जाएंगी। मानना पड़ेगा भाभी जान, सलीमा बेगम की तरकीब की ही तरह चौगान के लिए जोधा बेगम का मशवरा भी कारगर साबित हुआ। लगता है अब बच्चों के बीच मनमुटाव दूर हो गए हैं। हमें भी यही उम्मीद है। अम्मीजान, जरा चक्कर बताइए ना। बहुत खूब। इस खीर की मिठास के साथ बच्चों के बीच की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं। क्या हुआ भाईजान, रुक क्यों गए आप? कहीं वो थप्पड़ तो याद नहीं आ गया आपको? अब जरा सोचिए, अगर आपने गलती से ये शमशीर हम पर उठा दी तो आपका अंजाम क्या होगा? हम अंजाम से नहीं डरते मुराद, बस निहत्थों पे वार नहीं करते। तो ठीक है, अब ना ही हम निहत्ते हैं और ना ही आप मजबूर। वार कीजिए।
ईश्वर, अनारकली से जो ना मिलने की सजा में शहंशाह ने दी है ना, उसके जिम्मेवार सिर्फ आप हैं मुराद, आप। और उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। फिर उसके लिए चाहे आप शाह बनो या अगले होने वाले बादशाह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर रहे हो आप दोनों? सलीम, तलवार फेंको। ईश्वर, इतना खून बह रहा है। तुम्हें देखकर तलवार चलानी चाहिए थी ना सलीम। रियाज में जख्मी होने पर गलती वार करने वाले की नहीं, वार रोकने वाले की होती है मलिका हिंद। और ये तो शुक्र है कि रियाज है, अगर असल की जंग होती तो ये हथेली की जगह गर्दन भी जा सकती थी। और इनसे कहिए कि अगर इन्हें अगला होने वाला बादशाह बनना है तो उसके लायक भी होना पड़ेगा। और ये चाहे तो इसकी शिकायत जाकर शहंशाह से कर सकते हैं। जो सजा में मिली है उससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है। जाइए शिकायत कीजिए हमारी। चलिए भाईजान। हमने सोचा था खेल में भाइयों के बीच का सोया प्रेम जाग जाएगा, परंतु ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हमें सलीम से बात करनी होगी। कि आपसे 10 सारी मनसबदारी छीनी जाती है और आपको 9 सारी मनसबदार बनाया जाता है, और साथ ही आपकी माहवारी खर्च आधी की जाती है। और जिस रंगशाला में गए थे आप, आज के बाद तो रंगशाला में जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। और जिस कनीज की वजह से आपने गुस्ताखी की है, आज के बाद उससे मिलने की इजाजत नहीं। आपको ये है आपकी सजा। एक बात कहें हम, अगर आपको वाकई हमसे मोहब्बत होती ना, तो आप अब तक अपना मजहब बदल चुकी होती। क्या करें हम ईश्वर? धर्म बदले तो अपने पति को दिया वचन टूटता है, धर्म ना बदले तो सलीम की समस्या का हल नहीं निकलता। और ऐसे ही चलता रहा तो भाइयों के बीच ये टकरार दुश्मनी में बदल जाएगी। क्या करें हम और क्या ना करें? भाई ये बात गलत है जोधा बेगम। क्या बात शहंशाह? आपने हमसे वादा किया था कि आप हर चीज हमारे साथ बांटेंगी, तो फिर आज आप अकेले अकेले ये नजारों का लुत्फ उठा रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें लगा कि आप व्यस्त होंगे इसलिए। आपके लिए तो हम कभी भी मशरूफ नहीं हो सकते हैं जोधा बेगम, लेकिन आप न जाने कहीं खोई खोई लग रही हैं। बताएं हमें बात क्या है? ऐसी कोई भी बात नहीं है शहंशाह, बस वो प्रजा का कुछ मसला आ गया था, उसी के विषय में सोच रहे थे। देखिए मलिका अहन बनना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा है ये, और इस ओहदे से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बताएं हम आपकी तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं? आपसे एक सवाल पूछे हम? पूछिए। आपके सामने जब कोई दुविधा आती है तो आप निर्णय कैसे ले पाते हैं? देखिए आपके आने से पहले जोधा बेगम हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हर एक फैसला अपने दिल से लेते हैं, क्योंकि आपने हमें एहसास दिलाया है कि दिमाग को फिर भी धोखा हो सकता है लेकिन दिल को धोखा नहीं होता है। और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं जोधा बेगम कि आप हमारी जिंदगी में आई, हमारी ताकत बनकर आई हैं। उस बात के लिए जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है, इसलिए हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आप अपना मजहब बदलें। जोधा बेगम, इस बात के पीछे हमारी जिद नहीं है, बल्कि हमारी आवाम की भलाई छिपी है, क्योंकि मजहब दिल की आवाज़ होती है जोधा बेगम, जो चाहे खुदा कहो या भगवान कहो उस ऊपर वाले तक जाती है। और हम किसी के दिल की आवाज़ को नहीं रोकना चाहेंगे, और ये भी चाहेंगे कि शाह ईरान के दबाव में आकर आप अपना मजहब बदलने का फैसला ना लें।